हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2492 देख रहे हैं। मिनिमम स्कोर ऑफ अ पाथ बिटवीन टू सिटीज़। तो यहाँ इनपुट में हमें n इंटीजर्स दिए होंगे जो कि हमारी सिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से लेकर के n तक। और हमारे पास यहाँ पे एक 2D एरेज दी होगी रोड्स की। तो ये जो हमारी एरे है इसमें किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने की जो डिस्टेंस होगी वो हमें मैंशनड है, ठीक है। और ये जो हमारी रोड है ये हमारी बाई डायरेक्शनल रोड है। तो हम लोग अगर ए से बी पे जा पा रहे होंगे तो बी से ए पे भी जा पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि हमारी जो सिटीज़ हैं दे माइट नॉट बी कनेक्टेड। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी दो सिटीज़ के बीच में कोई भी रोड ना हो, किसी तरीके से कोई कनेक्टिविटी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्कोर वैल्यू होती है जो कि हमारे किन्हीं भी दो सिटीज़ के बीच में कोई भी जो पाथ आ रहा होगा उसमें जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए ये रिटर्न करना है कि अगर हम 1 से लेकर के n वाली सिटी पे जा रहे हैं तो जो मिनिमम पॉसिबल स्कोर आ रहा होगा किसी भी पाथ का तो वो क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये 1 सिटी है, यहाँ से हमें 4 सिटी पे जाना है। तो हम यहाँ से 1 से पहले 2 पे जा सकते हैं, फिर 2 से हम लोग 4 पे जा सकते हैं। तो हमारे इस 1 2 4 वाले पाथ में जो मिनिमम डिस्टेंस आ रही है वो हमारी ये 5 डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखें तो हमें यहाँ पे 1 से 4 पे जाना है। तो हम पहले 1 से 2 पे जा सकते हैं, फिर 2 से हम वापस 1 पे आ सकते हैं, फिर 3 पे जा सकते हैं, फिर 4 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी ये 2 वाली हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे मेंशन्ड है कि हम किसी भी सिटी को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं और किसी भी रोड को भी मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये भी मेंशन है कि एटलीस्ट एक पाथ होगा हमारा नोड 1 से लेकर के नोड n के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास जैसे बहुत सारी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के क्लस्टर हैं, तो ये जो 1 और n वाली सिटी है ना, इनके बीच में कोई ना कोई पाथ तो जरूर होगा। ये जो हमारी सिटीज़ है ये किसी एक क्लस्टर का पार्ट होंगी, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमारा नोड 1 और नोड n कनेक्टेड तो हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से हम अपने नोड n पे पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नोड 1 से जाने वाले जितने भी पाथ हैं उनको हम एक BFS की तरह ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें किसी भी रास्ते में जो भी मिनिमम एज मिल रही होगी, मिनिमम डिस्टेंस वाली रोड मिल रही होगी, उसको हम लोग स्टोर करते चल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम 1 से n तक तो जा ही सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 1 से n तक की जो पाथ है ना वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ पे नोड 1 पे BFS लगा करके जितने भी कनेक्टेड पाथवेज आ रहे हैं ना, जितने भी कनेक्टेड हमारी रोड्स आ रही हैं, उनमें से जो भी मिनिमम डिस्टेंस वाली रोड आ रही होगी बस उसको अपने आंसर के लिए स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है बेसिक एक BFS अप्रोच वाला क्वेश्चन बन गया है। हमें यहाँ पे बस नोड 1 से BFS लगा देनी है। तो हम पहले तो एक मैप ले लेते हैं टू स्टोर आवर नोड्स इन एन एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्मेट, ठीक है। और यहाँ पे अपनी जो सारी रोड्स हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 करके ट्रेवर्स करते हैं और इस मैप में पॉपुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी ये जो रोड है ये बाई डायरेक्शनल है। तो यहाँ पे हम सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स दोनों के लिए अपने मैप में वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने अपना जो मैप है वो पॉपुलेट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें इसे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपनी एक क्यू बिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे एक विजिटेड सेट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो अपनी क्यू में हम अपनी ये जो 1 नंबर वाली सिटी है इसको डाल देते हैं और हमें अपनी इस सिटी से जाने वाली जितनी भी एजेस आ रही हैं सब में देखना है कि मिनिमम एज क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक BFS कॉल कर लेंगे। सो वी विल रन अ लूप। तो क्यू से हमारा जो भी नोड है वो निकाल लेते हैं। तो अपने करंट नोड के जितने भी नेबर्स हैं उसकी लिस्ट निकाल लेते हैं और एक लूप चला करके इन सारे नेबर्स को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो आंसर है वो अपडेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही है उस नेबर पर जाने की, है ना। तो यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी जो भी हमारा करंट आंसर है और जो भी हमारे डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। और अगर हमने इस करंट नेबर को अभी तक विज़िट नहीं किया था तो अगर ये विजिटेड का पार्ट नहीं है तो हम अपनी क्यू में इसको डाल देंगे। और इसके साथ साथ हमने इसको अभी विज़िट कर लिया है तो इसको विजिटर सेट में भी डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने इनिशियली ये जो नोड 1 था इसको भी हमें विजिटर सेट में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे BFS के बाद हमारे पास ये जो आंसर वेरिएबल होगा इसमें हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला आंसर आ चुका होगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस।
तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी जो सारी एजेस ट्रेवर्स कर रहे हैं इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई हो जाएगी। और यहाँ पे हम अपने सारे नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं क्यू में, तो ये हमारी ऑर्डर ऑफ वी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई हो जाएगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।